आज की कहानी जीनी चुनरी एक दुल्हन की मौत। वह लगभग 45 साल की नीली पड़ चुकी थी, खूबसूरत इतनी कि कोई कमसीन रूपमती भी उसे देखकर शर्मा जाए। दुल्हन के श्रृंगार में थी, हो भी क्यों नहीं। कल तीज था, आज पारना था तो लोगों ने उसे शिव मंदिर जाते देखा था। लोग उसे घेरे खड़े थे। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। इसने कनेल का फल पीस कर खा लिया है, तभी तो उसके जहर से नीली पड़ गई है। पर इसके जिंदगी में कम कष्ट था। अब ऐसा क्या हुआ जो इसने जहर खा लिया। सुबह मंदिर गई थी, वहीं से कनेल का फल तोड़ कर लाई होगी। लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच गए थे और सच्चाई भी यही थी। पद्मिनी, यही नाम दिया था पिता ने। जस नाम तस गुण और रूप। जमींदार की बेटी थी। जब उनका जन्म हुआ तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतनी सुंदर बच्ची उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। समय के साथ बड़ी होती पद्मिनी का रूप भी बढ़ता गया। एक दिन उसकी दादी ने उसके पिता से कहा, कामाख्या, तेरी बेटी इतनी सुंदर है, कहाँ से लाओगे इसके जोड़ी का दूल्हा। उनके पिता ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी की तरह है तो मैं इसकी शादी विष्णु से ही करूँगा। इस पर दादी बोल पड़ी, तब तो तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। इसके जैसा दूल्हा मिलना असंभव है। यह बात उनके पिता को चुभ गई। पद्मिनी लगभग 16-17 साल की रही होगी, तभी उनके पिता एक शादी में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो पद्मिनी के तरह ही बहुत सुंदर था। सुदर्शन नाम था लड़के का। जस नाम तस रूप। उसे देखते ही पद्मिनी के पिता उस पर फिदा हो गए। सुदर्शन के बारे में पता किया, वह एक खाते पीते परिवार का लड़का था। पद्मिनी के पिता वहाँ से पद्मिनी की शादी तय कर ही वापस आए। जब पद्मिनी की माँ को पता चला तो उन्होंने इस शादी को करने से इनकार कर दिया। पर पति के आगे किसकी चली है। पद्मिनी की माँ का कहना था, माना रूप में वह हमारे बेटी के समान है, पर क्या गुण में भी है। कैसे एडजस्ट करेगी मेरी बेटी उस गरीब परिवार में। पर शादी तो तय हो चुकी थी, वक्त पर हो गई। पद्मिनी जब ससुराल आई तो उसका हर चीज निराला था। उस वक्त दुल्हनें जब ससुराल आती थी तो मोटा सा रेशमी चादर ओढ़कर ससुराल आती थी। पर पद्मिनी ने जीनी चुनरी से घूंघट डाल रखा था। पद्मिनी की साड़ी, पद्मिनी का जूड़ा सब अपने आप में अद्भुत थे। गांव में पद्मिनी के रूप से ज़्यादा उसके साथ आए दहेज की चर्चा थी। गांव की लड़कियां तो उसके जूड़े और चुनरी पर ही फिदा थी। फिर पद्मिनी रोज रोज जब अपना श्रृंगार करती तो सभी लड़कियां किसी न किसी बहाने से उससे मिलने आती। पद्मिनी ने बताया कि उसे श्रृंगार करने के लिए एक औरत ने सिखाया है, जिसे पिताजी कलकत्ता से खास इसी के लिए लेकर आए थे, ताकि वह मुझे बनाव श्रृंगार सिखा सके। साथ ही उसने उस जीनी चुनरी के विषय में बताया कि पिताजी के साथ वह फिल्म देखने गई थी। फिल्म में दुल्हन ने ऐसी ही चुनरी ओढ़ रखी थी। मैं छोटी थी। मैंने पिताजी से कहा, बाबूजी, मेरी शादी होगी तो मुझे ऐसी ही चुनरी दीजिएगा। और पिताजी ने यह चुनरी बम्बई से मंगाई है। पद्मिनी को वह चुनरी जान से ज़्यादा प्यारी थी। उधर सुदर्शन को सभी दोस्त चिढ़ाते कि काश तेरे जैसा हमारा भी रूप होता, हमारी भी किस्मत की चाबी खुल जाती। पद्मिनी जब मायके गई तो उसने अपनी माँ को बताया, कैसे रहूँगी मैं वहाँ, कोई सुविधा नहीं। माँ ने कहा,
तभी तो मैं तेरी शादी वहाँ नहीं करना चाहती थी। पर तेरे पिताजी के आगे मेरी आज तक चली है। सब तेरे पिता की गलती है। पर अब क्या हो सकता है, एक बार शादी हो गई तो निभानी तो पड़ेगी ही। पति के घर से अर्थी उठे तो यही अच्छा है। पद्मिनी ने कहा, माँ आप पिताजी को दोष ना दें, अब कभी शिकायत नहीं करूँगी। पद्मिनी का रूप गुण सब अद्भुत था। बड़े घर की बेटी थी। छोटे छोटे सामान के लिए लड़ना उसे आता नहीं था और ना ही बड़े को किसी काम के लिए ना कहना। सास इस बात का भरपूर फायदा उठाती और सारा काम उस पर छोड़ घूमती रहती। हाँ, उसे मायके जाने से कभी ना रोकती, क्योंकि जब वह मायके से वापस आती तो सामान से लदी होती। सुदर्शन भी उसे ले ससुराल में महीनों पड़ा रहता। यहाँ सुदर्शन ने कुछ और सीखा या ना सीखा, पुरुष अहम का भाव उसमें पद्मिनी के पिता और भाइयों को देख जरूर जग गया। अब उसे पद्मिनी की तारीफ चुभने लगी। वक्त के साथ ये आत्महीनता का बोध बढ़ता गया। एक बार जब पद्मिनी को मायके में 3 महीने हो गए, तब उसके पिता को किसी ने छुपे रूप से टोक दिया। क्या बात है, दामाद जी को यहाँ बहुत मन लगता है, हमेशा यहीं देखता हूँ। बस फिर क्या था, सुदर्शन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कॉलेज में प्रोफेसर लगवा दिया उसके पिता ने सुदर्शन को, और एक घर खरीद वहीं पद्मिनी बच्चों को रख दिया। पर सुदर्शन की तो आदत बिगड़ चुकी थी। सारी तनख्वाह अपनी मौज मस्ती में ख़त्म कर देता। अब पद्मिनी की अगर कोई तारीफ करता तो वह किसी न किसी बहाने उसे प्रताड़ित करता। जब तक पिता जिंदा थे, पद्मिनी के हर जरूरत को पूरा करते रहे। सास ने भी पद्मिनी का भरपूर फायदा उठाया। उसकी साड़ी, जेवर, इज्जत की दुहाई देकर अपनी तीनों बेटियों को दे दिए। पिता की मौत के बाद भाइयों ने बंटवारा कर लिया। पद्मिनी को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई। पति की आदत बिगड़ चुकी थी। उसने पद्मिनी का गहना मांगा। गहना होता तो देती, और वो पहला दिन था जब पति ने उस पर हाथ उठाया। सास ने इज्जत की दुहाई दे उसे किसी को भी ये बताने से रोक लिया। पर जीवन यापन तो करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने, जो उसके पिता के दोस्त थे, उसे कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, टाइप सीख लो, कॉलेज में मैं तुम्हें काम दूंगा। पद्मिनी ने वही किया। माँ बहुत नाराज हुई उसके बाहर काम करने पर। अब जिंदगी फिर से ठीक चलने लगी। कॉलेज में भी जल्दी ही पद्मिनी ने सबका दिल जीत लिया। अब लोग अक्सर सुदर्शन और पद्मिनी की तुलना कर देते, यानी कि पद्मिनी की तारीफ, परिणाम पद्मिनी की भरपूर पिटाई। एक दिन पद्मिनी के काले पड़े चेहरे को देख प्रिंसिपल साहब ने सुदर्शन को खूब खरी खोटी सुनाई। बस फिर क्या था, रोज नए घाट का पानी पीने वाला सुदर्शन को मौका मिल गया। कहने लगा कि मेरी बीवी प्रिंसिपल से फंसी हुई है और दूसरी शादी करके आ गया। पद्मिनी की माँ को जब पता चला तो भाइयों से बोली। उनका दो टूक उत्तर था, जिस समय दूसरे के कहने पर मुंह उगार कर काम कर रही थी, उस वक्त उसे क्यों नहीं रोका। अब क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था हो गया। पद्मिनी पिसती रही। अपने बच्चों के साथ सौत के भी बच्चे संभालती, पर कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं। किसी तरह पद्मिनी ने अपने बेटों की पढ़ाई पूरी कराई, और पद्मिनी की पुण्य का ही फल था कि बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। पद्मिनी ने बड़े बेटे की शादी कर दी। जब बहू घर आई तो उसने भी उस जीनी चुनरी की चर्चा सुनी। उसके कहने पर पद्मिनी ने उसे चुनरी दिखाई। चुनरी देख
बहू अवाक रह गई। चुनरी पर सोने के तारों धागे से कढ़ाई थी, साथ ही सोने के घुंघरू चुनरी के चारों ओर लगे हुए थे। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, माँ, ये तो सोना जैसा लगता है। पद्मिनी ने हंसते हुए कहा, सोना ही है, और सारा किस्सा सुना दिया। बहू के मन में लोभ आ चुका था। उसने चुनरी मांगी, क्योंकि वह जो भी मांगती पद्मिनी का सामान तो वह खुशी खुशी उसे दे देती। अभी पिछले महीने ही पद्मिनी के भतीजे की शादी हुई थी। उसे नेकलेस सेट मिला था। बहू ने मांगा, उसने दे दिया, पर पद्मिनी ने चुनरी देने से इनकार कर दिया। साथ ही बोली, फिर कभी ना मांगना इसे। ना तो माँजी के मांगने पर इसे दिया, ना ही इनकी पिटाई पर दूसरी को दिया। ये तो मेरे साथ जाएगा। पर बहू के मन में तो लोभ समा चुका था। उसने अपने पति से चुनरी की हट कर दी। बेटे ने माँ से चुनरी मांगी। पद्मिनी ने इनकार कर दिया। बेटा जिद करने लगा, पर हर बार उसे ना सुनने को मिलता। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने पद्मिनी पर हाथ छोड़ दिया। वैसे भी उसने अपने पिता से बचपन से यही तो सीखा था। पद्मिनी कला कर रह गई। हल्ला सुन सुदर्शन भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ उधर ही आ गया था। रोती हुई पद्मिनी ने सुदर्शन की तरफ आग्नेय दृष्टि से देखते हुए कहा, अगर मायके और ससुराल की इज्जत के लिए बेटे से भी मार खाना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगी। पुलिस आ चुकी थी, साथ ही पद्मिनी के मायके वाले। जब सारी घटना का उन्हें पता चला तो बदनामी के डर से उन्होंने ये बात फैला दी कि पद्मिनी को सांप ने काट लिया। उनके रसूख के कारण पद्मिनी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पद्मिनी को 16 श्रृंगार के साथ तैयार किया जा चुका था। अंत में जीनी चुनरी पद्मिनी के सर पर डालते वक्त उन्हें पद्मिनी की एक बात याद आ रही थी। जब उन्होंने पूछा था, कैसी हो, तो उसने कहा था, माँ, आपको भी बताना पड़ेगा। पिताजी को तो कभी नहीं बताना पड़ा। वो जब तक जिंदा रहे ढाल बने रहे मेरे। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। जिसे कभी दुल्हन बना ससुराल विदा किया, आज उसे शमशान। पर अब तो दुल्हन की मौत हो चुकी थी और फिर से विदा हो रही थी अपनी उसी जीनी चुनरी के साथ।